क्लास में आप लोगों का। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास हम लोग शिक्षण के चर से लेंगे, यानी टीचिंग वेरिएबल। तो पहले हम लोग वेरिएबल को समझे कि वेरिएबल क्या है, यानी चर क्या है। चर को हम कह सकते हैं कि ऐसा कारक या ऐसा वस्तु या व्यवहार जो परिवर्तनशील हो, यानी जिसमें बदलाव किया जा सके, वो चर कहलाता है। तो यहाँ बात हो रहा है शिक्षण का चर से, यानी टीचिंग वेरिएबल। यानी इसे शिक्षा में हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, यानी ऐसे कारक जो शिक्षा को और भी प्रभावी बनाने में अपना योगदान देता है, वो शिक्षण के चर कहलाते हैं, यानी टीचिंग वेरिएबल कहलाते हैं, जो शिक्षा को और भी प्रभावी बनाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि चर क्या है। चर, शिक्षा का चर का अर्थ है कि जो शिक्षा को और भी प्रभावी बनाने में अपना योगदान देता है, वो चर है, यानी टीचिंग वेरिएबल है। अब इसको हम छोटे से एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अब कौन कौन सा ऐसा है, ऐसे तो बहुत सारे चर हैं जो शिक्षा में आते हैं, लेकिन मैं एक जो मुख्यतः 3 तौर पर मैं आपको बांटा गया है, जो आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ, जिससे आप अच्छे तरह से समझ जाएंगे कि चर क्या है। चलिए, आश्रित चर, ये हो गया आश्रित चर। स्वतंत्र चर, ये हो गया स्वतंत्र चर। ये लाइन हो गया हस्तक्षेप चर। ये 3 चर मैं आपको मुख्य तौर पर बता रहा हूं। ऐसा मैं बता चुका हूं कि चर बहुत सारा है शिक्षा के क्षेत्र में, मगर मुख्य जो शिक्षण में चर है, इनके बिना पूर्ण नहीं हो सकता है। ठीक है, अब ये क्या है, शिक्षण के चर है ना। आश्रित चर, स्वतंत्र चर और हस्तक्षेप। आश्रित चर यानी डिपेंडेंट, जो भी डिपेंडेंट है वो आश्रित चर है। स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट, मतलब वो किसी पे डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट। और हस्तक्षेप चर यानी जो ऐसे चर है जो इंटरवेविंग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, जो इन दोनों के बीच में हस्तक्षेप करता है। ठीक है, इंटरवेविंग वेरिएबल। तो आश्रित चर सबसे पहले कौन है, ये हम लोग समझेंगे। आश्रित चर एक इससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। जो मैं पहले बताया, हो सकता है आप उससे अच्छे से समझ ना पा रहे हो, लेकिन इस डायग्राम से आप अच्छे से समझ जाएंगे। आश्रित चर यानी छात्र। छात्र क्या है, आश्रित चर है। यानी छात्र क्या होता है, जब भी अधिगम की प्रक्रिया में शामिल होता है, वो आश्रित होता है। यानी वो अधिगम की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए वो दूसरे पर डिपेंड करता है, यानी दूसरे पर डिपेंडेंट होता है। उस क्रिया को वो खुद पूर्ण नहीं कर सकता, यानी आश्रित चर हम किसे कहेंगे, छात्र। दूसरा जो मैंने आपको बताया था, स्वतंत्र चर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आता है शिक्षक यानी टीचर। ये क्या है, स्वतंत्र चर है। स्वतंत्र चर क्या होता है, अधिगम की प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से काम करता है, यानी वो विषय वस्तु को अपने अनुसार, अपने रूपरेखा, अपने योजना के तहत वो बालकों के समीप प्रस्तुत करता है। यानी वो स्वतंत्र होता है, वो पाठ्य वस्तु को निर्माण करके एक सुनियोजित ढंग से, प्लानिंग तरीके से बच्चों को सामने रखना, यानी वो पूरा स्वतंत्र रूप से काम करता है। कौन, शिक्षक। यानी शिक्षक क्या है, स्वतंत्र चर है, और छात्र आश्रित चर है। अब क्या है,
कि इन दोनों के मध्य में जो काम करता है, यानी हस्तक्षेप चर, इन दोनों में हस्तक्षेप करता है। अब ये इन दोनों में हस्तक्षेप कौन करता है, ये जानने का विषय है। हस्तक्षेप यानी इन दोनों के बीच में अगर हस्तक्षेप ना हो या एक माध्यम ना हो तो वो जो ये पूरा डायग्राम है ये पूरा नहीं हो पाएगा। ये अगर हट जाए तो शिक्षण का चर यानी शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो प्रभावी या पूर्ण नहीं हो पाएगी। यानी हस्तक्षेप चर का भी होना उतना ही आवश्यक है जितना आश्रित और स्वतंत्र चर का है। यानी हस्तक्षेप चर में हम किसे रख सकते हैं, स्किल, बुक, कैरिकुलम, प्लानिंग, ये सब क्या है, हस्तक्षेप चर है। पाठ्य सामग्री, ठीक है, ये सब अगर ना हो तो शिक्षक और छात्र के बीच जो काम है वो पूरा नहीं हो पाएगा। यानी जब शिक्षक अपना कार्य कर रहा होगा तो किसे अपने साथ रखेगा, स्किल, बुक, पाठ्यक्रम, कौशल, और वो किसे देगा, जो आश्रित चर है उसे देगा। यानी हस्तक्षेप चर कौन हो गया, जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो विषय वस्तु है, जो स्किल है शिक्षक का, जो टीचिंग स्किल है, जो कौशल है, ये सब सारा हस्तक्षेप चर में आता है। यानी अब आप समझ गए होंगे शिक्षण का टीचिंग वेरिएबल का मतलब होता है एक ऐसा व्यवस्था जिससे शिक्षा सुगमता और आसानी से पूर्ण हो, यानी शिक्षण को प्रभावी बना सके। अगर इन तीनों में से एक भी आश्रित चर या स्वतंत्र चर या हस्तक्षेप चर को हटा दिया जाए तो क्या शिक्षा की व्यवस्था पूर्ण होगी, नहीं, शिक्षा की व्यवस्था पूर्ण नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये तीनों मुख्य तौर पर शिक्षण के चर है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि शिक्षण के बहुत सारे चर हैं, लेकिन मुख्य तौर पर जो है, जो जिसके बिना शिक्षण की जो क्रिया है वो प्रभावी या पूर्ण नहीं हो सकती, मैं उसको बताऊंगा ताकि आप अच्छे से इसे समझ सके। यानी स्वतंत्र चर, आश्रित चर और हस्तक्षेप चर, ये तीनों चर के बिना जो शिक्षा की प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं हो सकती है। हम समझ गए कि चर किसे कहेंगे, यानी वेरिएबल। शिक्षण की प्रक्रिया को जो प्रभावी बनाए वो चर कहलाता है। और आश्रित चर में कौन आ जाता है, छात्र। ये भी क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव, स्वतंत्र चर के रूप में कौन काम करता है, या हस्तक्षेप चर में क्या क्या होते हैं, या आश्रित चर में क्या आ सकता है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे आई होप। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको और भी अच्छे से नीचे चर के बारे में, चर के कार्यों के बारे में बताता हूँ।